नमस्कार बच्चों, एक बार फिर हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम हमारे पुराने वीडियो में चर्चा कर रहे थे मानवीय व्यवसायों के बारे में। मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं उनकी चर्चा हमने हमारे पुराने वीडियो में की थी, और समय के साथ साथ में मानव के क्रियाकलापों में जो परिवर्तन आए हैं उनकी पूरी प्रक्रिया को हमने प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में, प्राचीन काल के संदर्भ में हमारे पुराने वीडियो में आपको बताया था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन अवधि के दौरान और आधुनिक कालीन अवधि के दौरान मानव के व्यवसायों में किस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बच्चों चलते हैं मध्यकाल के दौरान मानव के व्यवसायों का हमें जो स्वरूप देखने को मिलता था वो किस प्रकार का देखने को मिलता था। देखो बच्चों, मध्यकाल का जो समय माना जाता है वो 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच का जो समय था उसको माना जाता है। यानी हम ऐसा माने कि सन 600 से लेकर सन 1500 तक का जो समय है वो मध्यकालीन दौर के रूप में जाना जाता है। और इस मध्यकालीन समय अवधि के अंदर यूरोपीय जो महाद्वीप था, यूरोप महाद्वीप के अंदर मानव के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की जो स्थिति थी उसमें अत्यधिक विविधता देखने को मिली थी। समय के आधार पर लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करने लग गए थे। इस समय अवधि के दौरान जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। हम ऐसा कहें, देखो जागीरदारी एक ऐसी प्रथा होती है जिसके अंदर किसी विशेष स्थान का किसी एक ही व्यक्ति को स्वामी बना दिया जाता है और उसके अधीन रहकर ही बाकी किसान वर्ग जो होते अपने कार्य करते हैं या लोग कार्य करते हैं। तो संबंधित क्षेत्र का एक भूस्वामी जो होता है उसको जागीरदार या सामंत कहा जाता है। तो ऐसी जागीरदारी और सामंतवादी प्रथा का प्रचलन था। ऐसी स्थिति के कारण कृषि का धीरे धीरे विकास होने लगा। कृषि के विकास को बढ़ावा देने में शिक्षा में जो निरंतर वृद्धि हुई, व्यापारिक वृद्धि हुई, सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया संपन्न हुई और नगरों का जो विकास हुआ उसने कृषि के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब जैसे जैसे कृषि का स्वरूप उन्नत होता गया, वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा। एक स्थान का व्यक्ति उस स्थान पर ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं को बेचने लगा। उसके निवास में जो वस्तुएं कम मात्रा में पाई जाती थी उनको खरीदने लगा। तो वस्तुओं का इस प्रकार से खरीदना और बेचना वस्तु विनिमय के रूप में उभर कर सामने आया। देखो प्राचीन काल में या हम ऐसा कहें मध्यकाल के दौरान ये वस्तुओं का खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया थी वो मुद्रा के रूप में नहीं होती, अपितु मुद्रा के स्थान पर वस्तु के बदले वस्तु ही ली जाती थी और वस्तु के बदले वस्तु ही दी जाती। तो इस प्रकार से वस्तुओं का ये जो आदान प्रदान होने लगा वो पूरी की पूरी प्रक्रिया वस्तु विनिमय के रूप में जाने लगी। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि के जो उत्पाद थे वो नगरों में भेजे जाने लगे और नगरों में उन उत्पादों से जो कच्चा माल तैयार किया गया, उस कच्चे माल की सहायता से जो नए उत्पाद तैयार किए गए उन उत्पादों को पुनः ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाने लगा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में एक तारतम्य बनने लगा। इस काल के दौरान यूरोप में जो धार्मिक विचारों का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता था, वैचारिक स्वतंत्रता का जो दमन के जो कारण हमें देखने को मिलते थे, उनके कारण यहाँ पे तकनीक का ज्यादा विकास नहीं हो सका। इस मध्यकालीन अवधि के दौरान हमारे भारतीय क्षेत्र में भी परिवर्तन आए। भारत में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग और व्यापार का सर्वाधिक मात्रा में विकास हुआ और इस मध्यकालीन अवस्था में भारत संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करता था। व्यापारिक दृष्टिकोण से, आदान प्रदान, वस्तुओं के आदान प्रदान दृष्टिकोण से हमारा भारत विश्व का अग्रणी क्षेत्र बनकर उभरा था। तो ये पूरी मध्यकालीन समय की व्यवस्था रही थी जिसमें लोगों के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते थे उनका जो स्वरूप था वो हमें अलग अलग प्रकार का देखने को मिला था। और इस मध्यकालीन व्यवस्था की स्थिति के आधार पर
संपूर्ण विश्व में जो क्रियाकलापों की स्थिति थी उसमें भी प्रादेशिक आधार पर विभिन्नताओं का स्वरूप उभर कर आया था। ऐसी स्थितियां हमें मध्यकालीन समय में विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं बच्चों हम आधुनिक काल की ओर। देखो 15वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान काल तक का जो समय चल रहा है, 15वीं शताब्दी से बाद का समय यानी 16वीं शताब्दी के प्रारंभ का समय आप ऐसा मान लीजिए। तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय से लेकर वर्तमान काल तक का जो समय है उसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। और इस आधुनिक काल के अंदर ही मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों को, अपने व्यवसायों को इतनी अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से या कार्यात्मक दृष्टिकोण से मनुष्य का सबसे स्वर्णिम काल माना जा सकता है। आधुनिक काल तक आते आते मनुष्य में ज्ञान का स्तर बढ़ चुका था, उसकी कुशलता का स्तर बढ़ चुका था, तकनीक का विकास हो चुका था, प्रौद्योगिकी उन्नत स्वरूप में आ चुकी थी। इन सभी दशाओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य में जो आदिम क्रियाकलापों की स्थिति हमें पहले देखने को मिल रही थी उसमें व्यापक रूप से परिवर्तन आया। तो तकनीकी विकास, खोज और आविष्कारों के कारण आधुनिक विकसित मानव के आधुनिक व्यवसायों का उदय हुआ। इस काल में मनुष्य प्राथमिक क्रियाकलापों के स्थान पर द्वितीय क्रियाकलापों की ओर, तृतीय क्रियाकलापों की, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों से संबंधित अधिक कार्य करने लगे। तो वो जब तक मनुष्य में कुशलता और तकनीकी ज्ञान का अभाव था वो सिर्फ प्रकृति से जुड़ा हुआ था। प्रकृति प्रदत्त दशाओं में उसकी सारी क्रियाएं संपन्न हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसमें तकनीकी ज्ञान और कुशलता का विकास होने लगा वो प्राथमिक क्रियाकलापों के अलावा उससे उच्चतर क्रियाकलापों की ओर अग्रसर होता गया। और ऐसे उच्चतर क्रियाकलापों में अग्रसर होने की स्थिति के परिणाम स्वरूप ही मानवीय क्रियाकलापों में व्यापक परिवर्तन आए और उनका उन्नत स्वरूप वर्तमान में हमको देखने को मिला है। इस युग के दौरान औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण अधिकतर आर्थिक क्रियाएं स्वचालित मशीनों के द्वारा संपन्न होने लगी। पहले जिन क्रियाकलापों को मनुष्य संपन्न करता था, कार्यों को करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थी, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मानव के स्थान पर कार्य करने के लिए मशीनों का स्थान ले लिया। मशीनों ने मानव का स्थान ले लिया। अब ऑटोमेटिक रूप से उद्योगों में कार्य होने लगे। 19वीं शताब्दी तक आते आते कृषि में उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने लगा, कीटनाशकों और दवाइयों का उपयोग होने लगा। ऐसी स्थिति में जो कृषि का जो स्वरूप था वो भी उन्नत स्वरूप में पहुंच गया। कृषि जो आदिम स्थिति को दर्शा रही थी अब आधुनिक स्थिति को दर्शाने लगी। पशुपालन के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई। मत्स्य पालन के व्यवसाय को अपनाया जाने लगा। व्यापारिक उद्देश्य से वाणिज्यिक स्तर पर स्वचालित मशीनों द्वारा कार्य किए जाने लगे। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक क्रियाओं का स्वरूप उभरकर सामने आया। बड़े पैमाने पर खनिजों का दोहन किया जाने लगा। लौह अयस्क, तांबा, जस्ता, सीसा आदि खनिजों का व्यापक पैमाने पर खनन होने लगा। ऊर्जा के अनेक प्रकार के साधनों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों में विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होने लगा। विकास के उच्च स्तर पर पहुंच जाने के कारण विकसित देशों में लोग चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों की ओर अग्रसर होने लगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे 19वीं शताब्दी के बाद में तकनीकी सुधार आया, तकनीकी सुधार ने मनुष्य के क्रियाकलापों में परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न केवल प्राथमिक व्यवसायों का स्वरूप बदला अपितु द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों की और मानव की जो कार्यात्मक स्थिति थी उसमें भी बड़े पैमाने पर बदलाव आया। लोगों का रुझान दूसरे, तीसरे, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों की ओर अधिक होता गया। शिक्षा के स्तर के ऊंचे हो जाने के कारण, तकनीकी विकास के अधिक अच्छे हो जाने के कारण, क्रियाओं, मानव की औद्योगिक क्रियाओं में मशीनों का प्रयोग हो जाने का मनुष्य ने ऐसे आयाम छुए जिसके परिणाम स्वरूप चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों की प्रधान स्थिति हमें देखने को मिली। तो धीरे धीरे समय के आधार पर बच्चों मानव के जो क्रियाकलाप है वो बदलते रहे।
और क्रियाकलापों के इस प्रकार से बदलने की जो प्रक्रिया है वो कालिक आधार पर विश्लेषित की जा सकती है। हमने मानव के व्यवसायों में कालिक आधार पर आए इन परिवर्तनों को प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में, प्राचीन काल के संदर्भ में, मध्यकाल के संदर्भ में और आधुनिक काल के संदर्भ में विश्लेषित किया। किस प्रकार प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान आधुनिक काल तक आते आते मानव के क्रियाकलापों का स्वरूप परिवर्तित हुआ है, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन आया है। देखो, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मनुष्य जैसे जैसे आर्थिक विकास की ओर उन्मुख होता है उसकी विभिन्न प्रकार की दशाओं के साथ साथ कार्यात्मक दशाओं में परिवर्तन आना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और इसी कारण हमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक मानव की जो क्रियाएं थी, मानव के जो व्यवसाय थे, उनमें परिवर्तन की स्थिति देखने को मिलती है। यह परिवर्तन की स्थिति कुशलता के आधार पर, तकनीकी दक्षता के आधार पर, प्रौद्योगिकी उन्नति के आधार पर, पूंजी प्राप्ति के आधार पर, वस्तुओं के आदान प्रदान के विभिन्न आधारों पर हमें अलग अलग प्रकार के स्वरूपों को दर्शाती है। तो ये मानवीय व्यवसायों का कालिक आधार पर किया गया विश्लेषण था, जिसकी हमने इस वीडियो में चर्चा की। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मानव व्यवसाय संबंधित एक नए टॉपिक के साथ में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।